नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जानी मानी क्लासिक कहानी लक्कड़हारे और जल देवता की गहराई में जाने वाले हैं। आपने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी होगी, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक साधारण सी लोक कथा नहीं है। ये इंसान की फितरत, हमारे लालच और मुश्किल वक्त में हम क्या चुनते हैं, उसका एक एकदम सटीक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? जरा सोचिए इस बात को। कहानी की शुरुआत में ही ये एक बहुत गहरा और हताश करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। जब एक गरीब लकड़हारे की रोजी रोटी का इकलौता जरिया, उसकी कुल्हाड़ी, अचानक नदी में गिर जाती है, तो वो सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं खोता, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपने परिवार का कल खो देता है। इस एक लाइन से हम सच में महसूस कर सकते हैं कि उस बेचारे के लिए वो पल कितना डरावना रहा होगा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, एक बहुत ही भयानक नुकसान। अब देखते हैं कि एक एकदम नॉर्मल सा काम का दिन पलक झपकते ही कैसे एक बुरे सपने में बदल जाता है। पहले मिनट में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो नदी के किनारे आराम से लकड़ी काट रहा है। फिर अचानक दूसरे मिनट में कुल्हाड़ी गलती से उसके हाथ से फिसल जाती है। तीसरे मिनट में छपाक, वो सीधे गहरे पानी में जा गिरती है। और चौथे मिनट तक आते आते वो लकड़हारा पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मतलब एक पल की भी असावधानी कैसे किसी गरीब की पूरी दुनिया पलट सकती है, ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। कहानी अब आगे बढ़ती है और इस स्थिति में एंट्री होती है साक्षात जल के देवता की। इस तेज रोने की आवाज को सुनकर जल के देवता वरुण देव नदी से बाहर प्रकट होते हैं। अब मजे की बात यह है कि वो यहां लकड़हारे को शोर मचाने के लिए डांटने या सजा देने नहीं आते, बल्कि वो बहुत ही प्यार और करुणा के साथ उस इंसान की परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये आदमी इतना परेशान क्यों है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? इन शब्दों में जो गजब की गर्मजोशी और अपनापन है ना, वो सच में कमाल का है। असली परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले देवता की ये बातें एक बहुत ही सुकून देने वाला माहौल बनाती हैं। लकड़हारे को लगता है कि चलो, कोई तो है जो सच में उसकी तकलीफ सुन रहा है। लेकिन अब शुरू होता है प्रलोभन का असली खेल। ये एक टेस्ट है जो बार बार लकड़हारे के सामने आता है। पहले वरुण देव पानी में डुबकी लगाते हैं और एक कुल्हाड़ी बाहर निकालते हैं। फिर वो जानबूझकर एक चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी सामने लाते हैं और अंत में वो उसकी अपनी असली लोहे की कुल्हाड़ी बाहर लाते हैं। सोचिए, एक गरीब आदमी के सामने इतना बड़ा लालच, लेकिन हमारा पहला लकड़हारा बिना किसी कंफ्यूजन के इस लालच को पार कर जाता है। वो बिल्कुल साफ साफ कहता है, नहीं, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देखिए, यही वो टर्निंग पॉइंट है। कीमती धातुओं की चमक के आगे उस आदमी की अपने एक साधारण से औजार के प्रति ईमानदारी कहीं ज्यादा भारी पड़ जाती है। वो चाहता तो एक पल में झूठ बोल के अमीर बन सकता था, है ना? लेकिन उसने सच चुना। ये ईमानदारी का बिल्कुल शुद्ध और बेदाग रूप है। और इस सच का नतीजा क्या होता है? अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, जहां उसे मिलता है उसका अंतिम इनाम। तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। वरुण देव के ये शब्द ईमानदारी को सीधे तौर पर एक असली भौतिक फायदे से जोड़ देते हैं। मतलब यहां देवता ये साफ कर रहे हैं कि लकड़हारे को जो कुछ भी मिल रहा है ना, वो कोई किस्मत या खैरात नहीं है, ये उसके अपने अच्छे चरित्र और सच बोलने का सीधा सा रिजल्ट है। तो आखिर में उस ईमानदार इंसान को क्या मिलता है? पूरे 3 कुल्हाड़ियां। जी हां, उसे ना सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी वापस मिलती है, बल्कि इनाम के तौर पर सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी जाती हैं। और जाहिर सी बात है, वो खुशी खुशी अपने दोस्तों को इस चमत्कार की कहानी सुनाने के लिए घर लौट जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अब एंट्री होती है हमारे लालची नकलची दोस्त की। अब यहां हम दोनों आदमियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क एकदम साफ देख सकते हैं। पहले लकड़हारे के पास एक वास्तविक जरूरत थी। एक सच्ची दुर्घटना हुई थी जहां कुल्हाड़ी फिसली और परिवार का पेट पालने की चिंता में वो सच में रोया। लेकिन दूसरे के मामले में सब कुछ एकदम फेक था। ये एक गढ़ी हुई जरूरत थी। कुल्हाड़ी को जानबूझकर पानी में फेंका गया और वो झूठे मगरमच्छ के आंसू सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लालच में बहाए गए। ये फर्क ही बताता है कि दूसरा दोस्त फेल क्यों होने वाला है। आप जरा इस पूरी प्लानिंग का बेतुकापन देखें।
मतलब हद है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, बिल्कुल उसी जगह पर गया जहां पहले वाले की कुल्हाड़ी गिरी थी, फिर बकायदा पेड़ पर चढ़ा, जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तो पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। ओ मेरी कुल्हाड़ी, कृपया कोई मेरी मदद करने आओ। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जरा इमेजिन कीजिए इस आदमी के घटिया और ओवर एक्टिंग वाले रोने को। ये सारे डायलॉग सिर्फ वरुण देव को बुलाने के लिए बोले जा रहे थे, बिना किसी असली दुख के। सिर्फ सोने की कुल्हाड़ी पाने के लिए ऐसा विलाप करना, ये दिखाता है कि लालच इंसान से कैसी कैसी हरकतें करवा सकता है। तो अब वक्त आ गया है कहानी के इस हिस्से का, जहां पता चलती है धोखे की असली कीमत। इस बार कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। वरुण देव प्रकट होते हैं और सीधे सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हैं। और जैसे ही वो पूछते हैं, लालची लकड़हारा बिना एक सेकंड सोचे तुरंत बोल पड़ता है, हाँ, यही मेरी है। जो ईमानदारी का टेस्ट पहले वाले ने बड़ी आसानी से और सच्चाई से पास कर लिया था, ये लालची इंसान उसमें पहले ही फुर्सत में बुरी तरह फेल हो जाता है। वरुण देव, जो पहले इतने शांत और प्यार से बात कर रहे थे, उनका टोन तुरंत बदल जाता है। वो सख्त और तेज आवाज में कहते हैं, तुम बहुत लालची और बेईमान हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाप रे, ये पल सच में बहुत पावरफुल है। ये साफ दिखाता है कि जानबूझकर धोखा देने और लालच करने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सच्चाई को इग्नोर करने का नतीजा हमेशा खाली हाथ रहना ही होता है। अगर हम दोनों के फाइनल रिजल्ट्स को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। जिसने सिस्टम का गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, उस ईमानदार लकड़हारे को लोहा, चांदी और सोना तीनों कुल्हाड़ियां मिली। लेकिन दूसरी तरफ लालची लकड़हारे को कुछ भी नया तो नहीं मिला। उल्टे अपने इसी लालच के चक्कर में उसने अपनी इकलौती असली कुल्हाड़ी भी हमेशा के लिए खो दी। जो हाथ में था वो भी चला गया। हमारी ये कहानी अंत में हमें एक बहुत ही सीधा, साफ और ब्लैक एंड व्हाइट मैसेज देकर जाती है। हमेशा ईमानदार रहें। ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। इंसान की अपनी सच्चाई और इंटेग्रिटी की वैल्यू कितनी ज्यादा है, ये बात इस कहानी से बिना किसी शक के साबित हो जाती है। लेकिन जाते जाते जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, क्या सच्ची ईमानदारी वाकई में मौजूद है? अगर वो सिर्फ एक सोने का इनाम पाने की उम्मीद में दिखाई जाए, अगर हमारे अच्छे काम के पीछे पहले से ही कोई लालच छिपा हो, तो क्या वो सच में ईमानदारी है? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और ऐसे ही गहराई से सोचते रहें।